जाने ये कब हो गया। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। ना 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 ना। के दामन में बेकरार सपने हैं, कितनी बिखरी हुई है खुशियाँ, कितने हम आसाना था अब हुआ। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। पाया था जो खो दिया, फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। चाहत हो गर दरमियां तो फासलों की कोई बात नहीं। देखे बिना चाहा तुम्हें, सोचे बिना जाना तुम्हें, न जाने ये कब हो गया। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ, फिर यूं लव हुआ। फिर यूं तुम सच कहती थी शीमा, लोग झूठ नहीं बोलते। तुम जैसी लड़कियां जिंदगी को नाकाम बना देती। क्या जरूरत थी लड़ने की? अरे शीमा से पूछ लो, वो कहता है कि उसने कहा था कि तलाक दे दूंगा, घर जाकर बैठ। हयात झूठ बोल रहे हैं पप्पो। प्लीज इस मौसू पर आप कोई बात नहीं करेंगे। मिसेस हयात से मिलोगी ना तो दिल खुश हो जाएगा। इतनी नरम दिल तबीयत की औरत है कि मैं तुमसे क्या बताऊं। अच्छा, इसका मतलब है कि हमारी आमना राज करेगी, सचमुच वाला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरा इरादा कराची में रहने का हो रहा है, तो तुमने एक दफा कुछ कहा था ना नौकरी का कि कुछ। अरे अमन भाई हाजिर, कोई मसला ही नहीं है, आप जब चाहें आ जाए।
अभी भी वक्त है, ये वक्त गुजार दिया और बहुत पछताओगे। तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, और मामा को भी बता देना कि मैं तभी वापस आऊंगा जब सब लोगों के आंसू खुश्क हो चुके होंगे। समीर, ये क्या बदतमीजी है? माँ ये सब तो रस्म है माँ। रस्म को रस्म की तरह मनाए, बदतमीजी की तरह नहीं। लेकिन आंटी ऐसा तो मौकों पे होता है। आंटी लेकिन हम तो सिर्फ एंजॉय कर रहे थे। मिसेस हयात, इतना लगाने की तो पुरानी रस्म है, बच्चों को जरा हल्ला गुल्ला कर लेने दीजिए। मेरे बच्चों को ऐसी हल्ले गुल्ले की आदत नहीं है। हमारे जाने के बाद आप जो चाहे करें, और हाँ, कल जब आप हमारे घर आएंगे तो अपना शौक पूरा करके आएंगे। सारे अरमान पूरे करूंगी। After all this wedding I'm going to enjoy. कितना मजा आएगा। उपटन वाले दिन तो मैं लड़कों वालों को जो ना सबको पीला करके रख दूंगी। और अगर वो नखचड़े हुए तो? जी नहीं, मिसेस गिलानी ने तो कहा था कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, और खास तौर पर तुम्हारी सास। जी वो I'm really sorry, दरअसल मामा की तबीयत ठीक। मामा की तबीयत देखो तो हम सबकी तबीयत साफ हो गई है, बल्कि शायद आमना आपी का तो दिमाग ही दुरुस्त हो गया है। जी वो बात नहीं है, भाभी आकर बहुत खुश रहेंगी। जी हमारा भी यही ख्याल था, लेकिन अब आपकी मामा का रवैया देखकर ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। समीर, हम यहाँ रहने नहीं आए, चलो। I'm sorry. इसमें रोने की क्या बात है? तुम भी खुशकिस्मत हो, रोते थोड़ी नहीं गई। अच्छी बच्ची रोनी। खाला हंसने की बात है क्या? मिसेस गिलानी तो इतनी तारीफें किया करती थी उनकी, आप ही के साथ पता नहीं अकेले में क्या करेंगे। अरे तुम बिला वजह की बकबक बंद करो। हर एक के अपने तौर तरीके होते हैं ईमाने, और औरत को तो समझौता करना ही पड़ता है। वो तो आमना कर ही लेती, शादी ब्याह में तो रौनक इन्हीं रस्मों से होती है ना खाला। अब बाकी जो रस्में थी वो हम खा करेंगे। मैं तो कल मेहंदी में नहीं जाऊंगी, हमारे घर आके हुक्म चला गए, अपने घर में पता नहीं कितनी शेर होगी। अरे तुम चुप नहीं रहोगी? जाओ जाकर लोगों के सोने का बंदोबस्त करो, उठो। छोटी छोटी बातों से अपना दिल बुरा नहीं करते हम ना, और मोहब्बत और खिदमत तो ऐसे हथियार हैं कि जिनसे आदमी दुश्मनों का दिल भी फतेह कर लेता है। और ये तो फिर भी अपने किसी वजह से शायद मिसेस हयात का मूड ऑफ रहा हो, घर में कोई बात हो गई हो। शादी के घराने में अक्सर ऐसा होता है कि लोग बातें ऐसी करते हैं कि खुशियां मनाने वालों का दिल बुरा हो जाता है। तुम तो इतने खुशकिस्मत हो, है? तुम्हारी तो कोई नंदे वगैरह भी नहीं है, एक देवर है, वो भी इतना खुश अखलाक। अरे हमारा शर्जील तो उससे भी अच्छा है बेटा। रहने दे, समीर को तो भीगी बिल्ली बने हमने देख ही लिया। शर्जील भाई भी होंगे मोमाज बॉय। अरे क्या मुसीबत है, तुम लोग क्यों उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हो? जाओ जाके ईमाने का हाथ बैठाओ और बिस्तर वगैरह लगवाओ, और उसको समझाओ कि कल खबरदार ऐसी कोई बात ना करे। अच्छा? तुम अम्मा की तबीयत समझते नहीं हो, यानी कि आप मेरा साथ नहीं देंगे? मैं क्या करूं? भी अम्मा से बात कर ले, वरना आज मेहंदी पे भी सोग तारी रहेगा। तो फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। और कुछ कहना है? नहीं,
थैंक यू थैंक यू। काश दोस्त से ही बात कर सकता, मगर वो तो बड़ी देर लगाई आने में आपको। आइए 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 आइए। और ये अमनिया है ना? बाबू तेज हाफजा है आपका, 4 बरस पहले देखा था। वालेकुम सलाम। अमनिया इधर आओ, तुम्हारी बीवी कहाँ है? जी अरे अमन भाई ने शादी नहीं की, पप्पू कहते मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? ये मरीख से आई है क्या? अरे कैसी बात कर दी आपने, अब सारा वक्त इनका इस मौके पर मूड खराब रहेगा। अरे क्यों, ये दुनिया से निराले हैं क्या? चलो बैठे, आप ये पी लें। हल्का उल्टा है इनका। लो भला। अच्छा तो शादी क्यों नहीं की? बस शुरू में कोई जची ही नहीं, हर एक में कोई ना कोई ऐब निकालते थे, फिर लोगों ने इनमें कीड़े निकालने शुरू किए। पढ़ा लिखा भी नहीं है ज्यादा उन्होंने, और नौकरी भी तो टिक के नहीं करते। अब भला इन्हें किसी मिल में मालिक की नौकरी तो मिलने से रही, और छोटी मोटी नौकरी ये करेंगे नहीं। लो, नौकरी का शादी से क्या ताल्लुक? अरे पुप्पो कैसी बात करती हैं, कमाएंगे नहीं तो बीवी को खिलाएंगे कहाँ से? अरे भाई, आने वाली अपना रिज़्क खुद लेकर आती है, तुम कोशिश तो करती। अरे अब छोड़े भी, अमन भाई से कौन शादी करेगा, इनकी तबीयत का तो आपको पता है। क्यों, अच्छे भले तो हैं। अरे ताजुद्दीन तक का तो निकाह हो गया, जो गली गली ये कहते फिरते थे कि उन्हें गठिया का मरज है। हाँ, मैंने कराया था ये रिश्ता। वो कौन सा कमाते थे भला, और अब देखो इतनी बड़ी जनरल स्टोर लिए बैठे हैं, खून बरस रहा है उनके घर में। बस पुप्पो, आमना की शादी से फारिग हो फिर इनका भी सोचेंगे हम लोग। अरे हिरा भाई जरा जल्दी करो, देखो अमन भाई कपड़े ले गए हैं, तैयार होके 5 बजे से शोर मचा देंगे। ईमाने जल्दी उठो, चलो जाओ तुम भी इस्त्री करो जाके, चलो तैयारी लो। और पप्पू आप ये शरबत तो पिए, इसमें 4 मगज और बादाम भी मिला है, आपका हमजा और तेज हो गया इससे। बड़ी गलती की है मैंने यार। क्या? कंप्यूटर ही ले आती। मेरी दोस्त कह भी रही थी कि मैं उसका लैपटॉप ले जाऊं, कम से कम दिल तो लगा रहता। पागल तो नहीं हो गई हो, इतनी सी बात तुमने दिल पे ले ली, और कंप्यूटर लाके तुम क्या करती? मैं तो भूल भी गई थी कि वो भी यहीं पर है ना तुम्हारा दोस्त। और यार पता है तो अपना नंबर भी दिया था, पर एन वक्त पे आके ना अम्मी ने हंगामा मचा दिया। तो कोई बात नहीं, अली के पास कंप्यूटर है ना। क्या? मैंने तो नहीं देखा। मैं ऊपर गई थी इस्त्री करने के लिए, वहां देखा था। तो चले। हेलो, आप अभी से तैयार हो गए अमन भाई? अभी से क्या होगा, 5:15 बज गए। अरे अमन भाई, ये मेहंदी वगैरह की रस्में इतनी सवेरे नहीं हुआ करती। ये सवेरा है यार, तुम भी कभी कभी सफिया फूफू जैसी बातें करते हो। अच्छा, उन्होंने भी यही कहा था? अरे नहीं भाई, हयात साहब ने कहा था कि 6 बजे आ जाना, देर नहीं करना, वक्त से रस्म शुरू करेंगे। अरे उनका क्या है, वो भी आपकी तरह 5:15 बजे तक तैयार होकर बैठ जाएंगे कुर्सी पे। मसला दरअसल में अमन भाई औरतों की तैयारी का है। एक तो पता नहीं इन औरतों को 6-6 घंटे क्यों लगते हैं तैयार होने में। वैसे अमन भाई, एक सीक्रेट बताऊं, शादी कर ले सब समझ में आ जाएगा। यार बकवास नहीं करो, शुरू हो जाता है वही सफिया फूफू वाली बातें।
पापा बारात वाले दिन के लिए ना मुझे मैचिंग ज्वेलरी बिल्कुल नहीं मिल रही है। गोल्ड इतना भारी नहीं, लड़कियों पे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे साहब, आपकी उम्र की लड़की तो कुछ भी पहन ले उसका अच्छा लगता है। हयात भाई आप तो बस आप तो जब भी बोलेंगे ना उल्टा ही बोलेंगे। वो भाई 3 घंटे से तुम लोग ये बहस कर रही हो, इतना शोर शराबा, तो दुल्हन की ज्वेलरी सिलेक्ट करने में नहीं बचाता कोई? तो आपको काहे की परेशानी है? आप जाकर बाहर के इंतजाम देखिए ना। अच्छा साहब लीजिए, शायद ये हमारे सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा मियां, तुम चाय पी के तेरा लोन में आ जाना है। ये समीर का है जो चाय नहीं पीनी। पापा वो शाम को जो जोड़ा पहनना है उसके साथ की सैंडल नहीं है अभी तक। इस वक्त अभी तो अब्बा के साथ। चलिए बेटा ले जाओ उसे, अभी 5:15 बजे हैं, 6 बजे तक वापस आ जाओगे। एक घूंट लो और फटाफट खड़े हो जाओ, बस ज्यादा टाइम नहीं है, वरना फिर तुम कहोगे कि ये करना है और वो करना है और शादी भी तुम्हारी। उठो ना। दुनिया में वाहिद औरत होगी जो अब अम्मा से हर बात मनवा लेती है। हाँ तो माँ बनकर पाला है उन्होंने मुझे। तो आप हमारा एक काम और करवा दीजिए, आज हल्ले गुल्ले की इजाजत दिलवा दीजिए। सुना कल वहाँ बड़ी गड़बड़ हुई। हाँ कुछ हुई तो थी। अच्छा हाँ आज ही होनी चाहिए प्लीज। बिल्कुल नहीं होगी, तुम फिक्र नहीं करो, तुम ये कप रखो। आई प्रॉमिस। क्या याद करोगे? चलो शादी जल्दी करो। थैंक यू सो मच। कुदसिया इतना वावेला नहीं कर रही जितना मोहसिन कर रहे हैं। उन्होंने तो इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया है। अरे वो ये मोहसिन की बेहिस्सी है, बहन की मोहब्बत नहीं है। अरे भाई वो एक बच्चे की माँ है, उसके मुस्तकबिल का तो सोचना चाहिए ना। अगर उन्होंने उसके बाप की जगह ले रखी है तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि उसकी जिंदगी के सारे अच्छे बुरे फैसले वही करें। ऐ उस्मा, कसूर तो तुम्हारे लड़के का भी है। ऐ वो भी तो बच्चे का बाप है, उसे क्यों ना ख्याल आया अपने बच्चे का? और है कहाँ हजरत अब? पप्पू वो इस्लामाबाद गया हुआ है। लो, तो फिर तुम क्यों इतना हंगामा मचा रही हो? अब अगर वो ये चाहते हैं कि कुदसी और मोहसिन उनके आगे आकर नाक रगड़े और शीमा को तुम्हारे दरवाजे पर छोड़ जाएं, तो ये बात तो गलत है ना। मैंने कब कहा कि मैं ये चाहती हूँ? मैंने कब ये कहा है कि आयात की गलती नहीं है? लेकिन पप्पू देखें, बच्चे अगर गलती करते हैं तो बड़े ही संभालते हैं। अरे वो कबूल करने के लिए घर पर मौजूद हो ना, और फिर भेजे भी क्यों? वो खुद जाएं और जाकर ले आए, बात खत्म हो जाएगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे वो भी तो अकड़ा बैठा है। अरे तो काहे को बात बढ़ा रही हो? अल्लाह भरोसे छोड़ दो। अरे क्या वक्त हुआ है? मुझे रजी के यहाँ जाना है, आज मेहंदी है। प्लीज अगर शीमा आपको मिले तो आप उसे कहिएगा कि वो खुद ही घर वापस आ जाए। बात संभल जाएगी इस तरह से। बच्चे के मुस्तकबिल का मामला है ना। अभी अब तो आयात के आने के बाद ही बात होगी। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। लेकिन पप्पू वक्त निकला जा रहा है। हाँ तो जो वक्त को थाम सकते हैं वो तो उड़े उड़े फिर रहे हैं। मैं कहती हूँ तुम चुप ही हो रहो बस। अल्लाह भरोसे छोड़ दो, जो होना था वो हो गया। अच्छा चलती हूँ बस मैं, खुदा हाफिज। बेटा शहज़ाद सो गया? जब वो ऐसे करना, तुम मौसी के साथ मेहंदी नहीं चली जाना। मामा मैं? हाँ बेटा, दिल लग जाएगा। सारा दिन तुम कमरे में बंद रहती हो, इस तरह जिंदगी कैसे गुजरेगी? मामा क्या कुछ नहीं हो सकता? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या? शहर छोड़कर कहाँ चला गया? पता नहीं, मुझे तो मासी से पता चला। उसी ने बताया था कि उज़्मा की तबीयत ठीक नहीं है और आयात तो पता नहीं शहर से कहाँ चला गया। खाला को क्या हुआ? आप फोन करके पता करें ना। हम क्यों पता करें? उनकी औलाद पता करे। ऐसी पलती औलादें जिन्हें अपने पराये का पता नहीं, अच्छे बुरे की तमीज नहीं। वो जरूर अनम के चक्कर में गया होगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बेटा देखो, बात सुनो, अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें कुलने की जरूरत नहीं है।
दुनिया हमारे लिए खत्म नहीं हुई है। वो तो जमाने भर में सैर सपाटे करते फिरे, तो हम क्यों कहीं नहीं जा सकते? तुम जरूर जाना, शहज़र को मैं देख लूंगी। नहीं मामा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बेटा, मोहसिन कह चुका है, उसका तो ख्याल करो। अस्सलाम वालेकुम। ओह, सच कहती है दुनिया, दुआ की कबूलियत का एक वक्त होता है। कोई खास दुआ मांग रहे थे आप? बस यूं ही आजकल कोई खास दुआओं में वक्त गुजरता है। मैं आपका इंटरनेट इस्तेमाल कर सकती शो बिल्कुल बिला तकल्लुफ। तकल्लुफ तो आप किसी खातिर में नहीं लाते। नहीं, अपनों से तकल्लुफ करने में क्या बात है। ये आपकी तस्वीर है? जी जी। कितनी क्यूट है। पता है, रजी अंकल कहते हैं कि उन्होंने आपकी हर चलते फिरते मोमेंट की तस्वीर खींची हुई है। अकलौता हूँ, जाहिर सी बात है, शादी के 8 साल बाद पैदा हुआ। तो दिखाएं ना अपनी एल्बम्स। चले मेरा तैयार भी होना है। अरे ये क्या बात हुई माने, थोड़ी देर तो बैठो ना, बात ना चीत। बातों का कोई वक्त नहीं, अभी 2 मिनट पे अम्मी आवाजें देने शुरू कर देंगे और मामू को अगर पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो। वैसे पहली दफा वास्ता पड़ा इस तरह के बंदे से। किस किस्म के इंसान है, हर बंदे पे शक करते हैं। हाँ, इतने आसान नहीं है कि पहली मर्तबा में समझ आ जाए। चलो हेरा, थैंक यू फॉर द नेट। नो प्रॉब्लम, ये सब कुछ आपका ही तो है। हाँ, ये भी ठीक है, रजी अंकल मेरे सगे चाचा कर गए। थैंक यू। काम तो हो रहा है बेटा, वो तुमने ईमेल चेक की? अब टाइम कहाँ मिला? बेटा ईमेल चेक करनी जरूरी है। सलीम साहब ने आना, उन्होंने कहा था मैं ईमेल करके इत्तला करूंगा। उन्हें मालूम ही नहीं है घर का कहाँ है। बाप, एयरपोर्ट जाना पड़ेगा बेटा फिर तुम्हें। अब देखिए टाइम कहाँ है, एक काम तो कर लूं पहले। वो देखिए यार, ख्याल से काम होता रहा है, प्लीज तुम जाओ यार। अच्छा कहाँ से आ रही हैं? दुबई से आ रहे हैं बेटा, दुबई से आ रहे हैं। ये शादी को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं खास तौर पे। अच्छा ये बताइए, फोन नहीं कर सकते थे वो? दोस्त चाहत हो कर दरमिया तो फासलों की कोई बात नहीं। देखे बिना चाहा तुम्हें, सोचे बिना जाना तुम्हें, ना जाने ये कब हो गया। फिर यूं लव हुआ, फिर यूं
अपने